सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से। जिसने जाकिर को खुश करने के लिए सलवात पढ़नी है बेशक सलवात ना पढ़े। नहीं भाई अभी भी नहीं ठीक है, इधर आना चाहिए। जिसने जाकिर को खुश करने के लिए सलवात पढ़नी है बेशक वो सलवात ना पढ़े, लेकिन जिसने आले मोहम्मद को राज़ी करने के लिए सलवात पढ़नी है बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। एक इतनी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें जितनी सरकार मुस्तफ़ा ने आपके वजूद में ताकत रखी है। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साते व फ़ी कुल्लि सात व मिन सातिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़कातवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बुलंदतर सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु नमअहुल आदून वला युद्दी हक़्क़ुहुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला युनालुहु गौसुल फितन सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल अकरम व रसूलिल आज़म सय्यदिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। दुआ है परवरदिगार आलम, सारे आमीन को हाथ उठाओ। मेरा अल्लाह बानियाने अशरा की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। जितने मोमिनीन परेशान हाल हैं आज के ज़िक्र का सदका मालिक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जितने मोमिनीन बेघर हैं मालिक उन्हें घर अता फरमाए। साउंड वाले भाई, सामईन, मुझ समेत मेरे बात पढ़ने वाले जाकिर की नौकरी इम्कान की मालकिन अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। और भी जिसकी जो दुआ मेरे ज़िम्मे है, जो मुझे याद है, जो मुझे याद नहीं, इम्कान की मालकिन तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। तमाम दुआओं की आखिरी दुआ, सारे आमीन को हाथ उठाओ। मेरे अल्लाह, हम वारिस के होते हुए भी बेवारिस हैं। मेरे अल्लाह, पर्दे वाले वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। सलवात सारे मिल के बुलंद आवाज़ से। इजाज़त है जी, बात शुरू कीजिए। सारों की इजाज़त है, बुज़ुर्ग जितने बैठे हैं। फूल बिखरे हुए हो ना बाग में तो ऐसा लगता है जैसे आंधी आई है, ठीक है। और अगर एक गुलदस्ते की शक्ल में हो तो गुज़रने वाला बंदा कहता है यार पता नहीं कौन सा हुनरमंद था जो एक गुलदस्ते की शक्ल बना के रख गया। तो जितने बंदे यहाँ बैठे हैं बिखर के, उन्हें मैं कहूँगा कि आप इस तरह इकट्ठे हो के बैठें कि मजलिस के हुस्न में इजाफ़ा हो। मुझे पढ़ने में मज़ा आए, आपको सुनने में मज़ा आए। ये जो भाईजान इधर बैठे हैं, भाईजान आप मेरे ज़रा सामने तशरीफ़ लें। ये जो इधर बैठे हैं भाईजान, इधर ज़रा सामने तशरीफ़ लेके आएँ। पहला दिन है, माहौल अच्छा बन जाएगा मज़ीद। भाईजान वो जो जवान बैठे हैं स्पीकर के पीछे, एक एक कदम जिस बंदे को ऐसा फ़ील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि उसके आगे कोई जगह खाली है, तो आगे आज सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से। इजाज़त है जी, मैं बात शुरू करूँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद के हिसारे विलायत रहमत में नफ्स मुतमइन्ना की दहलीज़ किब्रियाई पे सजदा रेज़ हर हुसैनी धड़कते दिल की ये सदा है।
कि मुंतकिम सब्र सैयदा की सुन्नत को पर्दा ग़ैबत में तमाम करें और अपने यदुल्लाई दस्त कुदरत में जुल्फ़िकार थाम के हर दौर के यजीद वक्त को बताएं कि अगर हुसैन इंतकाम पर आ जाए तो अली होता है। पहले दिन की मजलिस है और पहली बार इस तारीख़ी जगह पे ज़ेब भाई पढ़ने का शर्फ़ हासिल हुआ है। मेरा किसी भी बंदे से अंकल जी इधर कोई भी ज़ाती ताल्लुक़, कोई भी ज़ाती रिश्ता नहीं, ऐसी बात है। हूँ हाँ तो करो भाईजान। मेरा किसी भी बंदे से इधर कोई भी ज़ाती ताल्लुक़, कोई भी ज़ाती रिश्ता नहीं, लेकिन मेरा जो आपसे विलायत अली का रिश्ता है वो मुझे खून के रिश्ते से ज़्यादा अजीज़ है। सुभान। जो बंदे पहुँचे उन्हें मैं सलाम करूँ। तो अपने आप को कम नहीं समझना। मेरे लिए जितने बैठे हो बड़े कमाल बैठे हो, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाईजान लाखों से 72 जीत जाते हैं, ऐसी बात है ना। हुसैन वाले जितने कम हो समझ लो उतने ज़्यादा होते। ये मिंबर गदीर की याद में सजाया गया है। मैं बड़े आराम से तसल्ली से आपके मिजाज को मिलाकर फिर आगे कोई बात करूँगा। अगर मिजाज मिल गया तो चंद लम्हे आपकी नौकरी करेंगे, वरना मैं आपको सलाम कर दूँ तो मेरा आया भी हो गया, पढ़ा भी हो गया, बैठा भी हो गया। एक तवील सफ़र किया है आपके चेहरों की ज़ियारत के लिए और एक तवील सफ़र करके नौकरी करनी है अगले अशरे की। मैं भाईजान कह रहा हूँ ये मिंबर गदीर की याद में सजाया गया और इस मिंबर का मकसद है कि इस पर अली बादशाह के फ़ज़ाइल पढ़े जाएँ। जो बंदा अली का दिया हुआ खाता है वो बंदा ज़ुबान से ज़रूर बोलेगा कि इस पे अली बादशाह के फ़ज़ाइल पढ़े जाएँ। ना तो बहुत ज़्यादा उजलत में, ना बहुत ज़्यादा जल्दी में। और चनेवट वालों, जल्दी मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं कारवान विलायत का मुसाफिर हूँ और कारवान विलायत में जिसके कदम ज़रा तेज़ उठे, नमान भाई नबियों का सुल्तान उसका पालान उतरवा के ऐलान विलायत के लिए मेंबर बनवा लेता है। आप बोले हो ना यार, सारे मिल के बोलो हैदरी। थोड़ा थोड़ा आपने मेरे साथ बोलते रहना ताकि मेरे अंदर से लफ्ज़ निकलते रहे। नबियों का सुल्तान पालान उतरवा के ऐलान विलायत के लिए मेंबर बनवा लेते, ऐसी बात है। सलवात पढ़े मिल के बुलंद आवाज़। आखिरी जुमला सुनो फिर उसके बाद बात का आगाज़ करते हैं। ये लाउड स्पीकर भाईजान बंद हो जाए ना, ये माइक की आवाज़, वो पुराने वक्तां दे जाकिरन जिन्हां दी आवाज़ां भाईजान 1.5 किलोमीटर तक जांदियां, ठीक है। ये लाउड स्पीकर बंद हो जाए तो मेरी आवाज़ वो जो आखिरी गेट तक बंदा होगा उस तक नहीं जाएगी और आप हैरान होंगे। चूखियाँ वालों, गदीर के मैदान में 1.25 लाख का मजमा था, लाउड स्पीकर भी नहीं था। मैं देखूंगा कौन सा बंदा पहुंचता है और सलाम करता है। गदीर के मैदान में 1.25 लाख का मजमा था, लाउड स्पीकर भी नहीं था और मुस्तफ़ा को ऊंचा बोलने की आदत नहीं थी। सैयदा इन हाथों को सलामत रखें, ये उठे हुए हाथ इमाम ज़माना के कदमों से मिलो। मुस्तफ़ा को ऊंचा बोलने की आदत नहीं थी क्योंकि मुस्तफ़ा के साथ खड़े हुए मुतलकुल आनान मुदब्बिरुल अमूर अली बादशाह ने हवा से आवाज़ दे के कहा था, याद रखना अगर मेरी विलायत के पैगाम का ऐलान किसी एक कान तक भी रह गया तो मेरे बेटे तुझे सुबह क़यामत तक चलने की इजाज़त नहीं देंगे। बड़ा खूबसूरत सुन रहे हैं यार। मालिक आपको सलामत रखे। सलावत पढ़े मिल के बुलंद आवाज़ से। लो जी, मैं पहली बात करने लगूँ और शिया सुन्नी अकीदे की तर्जुमानी करने लगूँ और मैं उस शिया को भी सलाम करूँगा भाईजान, उस सुन्नी को भी सलाम करूँगा जो मुझे शाबाश भी ना दे सके। कुरान में भाईजान कई मुकामात ऐसे हैं जहाँ पे अल्लाह ने भाईजान अपने गरूर व तकब्बुर का ऐलान किया है। मिंबर अबियस पे बैठे हैं आपके मेरे मुर्शद अली बादशाह हाथ बांध के पूछते हैं, परवरदिगार तेरी तमाम सिफातों का मजहर मैं अली हूँ।
क्या बात है भाई, सैयदा आपको सलामत रखे। परवरदिगार तेरी तमाम सिफ़ातों का मज़हर मैं अली हूँ, मिजाज से मिजाज मिलाना है। परवरदिगार तेरी तमाम सिफ़ातों का ये खामोशी नहीं तवज्जो है। परवरदिगार तेरी तमाम सिफ़ातों का मज़हर मैं अली हूँ। परवरदिगार तू जो कुछ भी करता है उसका इजहार मेरे ज़रिए से करता है। जिस बंदे ने ज़ाती दाद तल्लक की बेस पे देनी है भाईजान वो दाद अपने पास रखे। परवरदिगार तेरी तमाम सिफ़ातों का मज़हर मैं अली हूँ। परवरदिगार तू जो कुछ भी करता है उसका इजहार मेरे जरिए से करता है। लेकिन परवरदिगार ये गरूर और तकब्बुर वाली सिर्फ तूने मुझे अली को भी नहीं अता की, अपने पास क्यों रखी? आवाज़ें तो ही दई यार, जागना। कैमरा फेर के भाईजान मुझे हाथ दिखाने जो नहीं बोलता। परवरदिगार आवाज़ें करवाता है, या अली ये गरूर और तकब्बुर मुझे अल्लाह ही को अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बंदे पहुंचे यार सलाम है। याली यकरूर और तकब्बुर मुझे अल्लाह ही को अच्छा लगता है। भाईजान कैमरा फेर के आपने मुझे हाथ दिखाना है जो अली बादशाह से खैरात लेता और नहीं बोलता याली यकरूर और तकब्बुर मुझे अल्लाह ही को अच्छा लगता है। अली बादशाह हाथ बांध के पूछते परवरदिगार यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि यकरूर और तकब्बुर तुझे ही क्यों अच्छा लगता है? आवाज़ें तो ही दाई याली फ़ख्र मुझे ही अच्छा लगता है क्योंकि मैं ही तो वो हूँ जिसे अली सजदा करता है। क्या बात है भाई, सैयदा सलामत रखे। स्वाद है क्योंकि मैं ही तो वो हूं जिसे अली सजदा करता। हसद वो बीमारी है, लो जितनी 2-3 जाकिरों को दाद देते हैं ना उतनी दाद भाईजान आपने मुझे दे दी। और मैं वैसे ही रास्ते में परेशान था कि यार पता नहीं क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। लेकिन आपने अब सरकार सलमान का फरमान आपको सुनाऊं। सरकार सलमान फरमाते हैं कि पहले बंदा आदत को ख़राब करता है, फिर आदत बंदे को ख़राब कर दी। ठीक है, अब आपने जितनी दाद दी है कम से कम भाईजान आपने इस पे रहना है, इससे नीचे नहीं आना। ठीक है ना। हसद वो बीमारी है जिसका इलाज दुनिया में किसी हकीम या तबीब के पास नहीं। मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा, लो मेरे साथ रहना, जुमले का वज़न करना। बंदों से हसद हो तो ज़िंदगी ख़राब होती है, अली से हसद हो तो नस्लें ख़राब होती है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं बिल्कुल राज़ी हो गया हूँ, मैं बिल्कुल मुतमिन हो गया। बंदों से हसद हो तो ज़िंदगी ख़राब होती है, अली से हसद हो तो नस्लें ख़राब होती हैं। मैं उस अली के फ़ज़ाइल क्या पढ़ूँगा भाईजान जिसके बेटों के जानवरों से लोग हसद करते हैं। सुभान अल्लाह। जिसके बेटों के जानवरों से लोग हसद करते हैं। गदीर एक वाक़या नहीं, इस्लामी महीना जो पहला है ना वो भी कुर्बानी का है और जो आखिरी महीना है वो भी कुर्बानी का है। इस बात को भाईजान जहन में रखिएगा। गदीर एक अंकल जी वाक़या नहीं, गदीर एक आइन है, गदीर एक कानून है, गदीर एक दस्तूर है। ये वो दिन है जो कायनात के सबसे बड़े मुकस्सर की मौत का दिन है। मुकस्सर उस बंदे को कहते हैं जो आले मोहम्मद को अपने जैसा समझता है। हम गुनाहगार इंसान हैं, कहाँ आले मोहम्मद और कहाँ हम। एक मिंबर अंकल जी अल्लाह ने अर्श पे सजाया था, एक मिंबर अल्लाह ने फर्श पे सजाया था। जो मिंबर अल्लाह ने अर्श पे सजाया उसमें आदम की खिलाफत का ऐलान हुआ। जुमला मैं पढ़ने लगा हूँ और देखूंगा कौन सा बंदा पहुँचता है। जो मिंबर अल्लाह ने फर्श पे सजाया था उसमें अली की विलायत का ऐलान हुआ। जो मिंबर अल्लाह ने अर्श पे सजाया था, मैं पढ़ी लिखी बातें कर रहा हूँ, उसमें आदम की खिलाफत का ऐलान हुआ। जो मिंबर अल्लाह ने फर्श पे सजाया था उसमें अली की, सारे बोलो, अली की विलायत का ऐलान हुआ। परवरदिगार ने, बच्चों को भी वाक़या याद है, परवरदिगार आवाज़ कहता है इबलीस को कि आदम को सजदा कर। इबलीस आवाज़ कहता परवरदिगार मैं आग से बना हूँ, आदम मिट्टी से बना है, मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा। परवरदिगार ने कहा ठीक है, थोड़ी देर के लिए मोहलत दे देता हूँ, थोड़ा वक्त दे देता हूँ, फैसला करके मुझे बता दी। अगर तूने आदम को सजदा न किया तो मैं तेरे गले में लानत का तोक डाल के तुझे अपनी बारगाह से बाहर निकाल दूंगा। जागना यार, मैं तेरे गले में लानत का तोक डाल के तुझे अपनी बारगाह से
बाहर निकाल दूंगा। मैंने कहा आओ मिल के चौकियाँ की आवाम सारे मिल के परवरदिगार की बारगाह में सजदा करते हैं और सजदा करके पूछते हैं परवरदिगार तू सत्तारुल अय्यूब भी है, परवरदिगार तू गुनाहों को बख्शने वाला है, परवरदिगार तू तौबा का दर खुला रखता है। परवरदिगार क्या हो जाता अगर इब्लीस तेरी बारगाह में वापस आ जाता और तुझे उसे माफ़ कर देना पड़ता। उसके पास 50-50 हज़ार साल के सजदे हैं, उसके पास 6.5 लाख साल की इबादत है। जागना मैं देखूंगा कौन सा बंदा बोलता है उसके पास 50 हज़ार साल के सजदे हैं, उसके पास 6.5 लाख साल की इबादत है। भाईजान आपने मेरी तरफ नहीं देखना, मजमे की तरफ देखना है और मुझे वो बंदा बताना जो नहीं बोलता। उसके पास 50-50 हज़ार के सजदे हैं, उसके पास 6.5 लाख साल की इबादत है। परवरदिगार ने कहा कि अगर मैं इब्लीस को उसकी इबादत की वजह से माफ़ करता तो कल को हुज्जत के बड़े बड़े मुनकर मेरी बारगाह में आके कहते उसे भी माफ़ किया था हमें भी माफ़ कर दे। बोलना बालना, उसे भी माफ़ किया था हमें भी माफ़ कर दे। हुज्जत भी पहली है मुनकर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है मुनकर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है मुनकर भी पहला है। मेरी 10-15 मिनट की पढ़ाई वो बंदा ज़ाया कर देगा जब कर गया। हुज्जत भी पहली है मुनकर भी पहला है। मैं इसके गले में लानत का तोक डाल के इसे अपनी बारगाह से निकाल के दुनिया को यह समझा देना चाहता हूँ कि जब मैं सफ़ीउल्लाह के मुनकर को बर्दाश्त नहीं करता तो मैं अली वलीउल्लाह के मुनकर को कैसे बर्दाश्त करूँ। है कि बंदा यार जिसके पास जुबान है और मैं नहीं बोल रहा, मिलके बोलो हैदर हैदर हैदर। जिसके हाथ का मालिक अलिया बोलो हैदरी। जब मैं सफ़ीउल्लाह के मुनकर को बर्दाश्त नहीं करता तो मैं अली वलीउल्लाह के मुनकर को कैसे बर्दाश्त करूं। भाईजान मैं शायरी करता हूँ लेकिन मैं आपके मिजाज को मिलाने के लिए ये बातें कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर इस इलाके में नहीं सुनी जाएगी बात तो पूरे पाकिस्तान में अल्लाह जाने कहाँ सुनी जाएगी। हारिस ने भी गदीर के मैदान में, तवज्जो बिस्मिल्लाह, हारिस ने भी गदीर के मैदान में, लोग आते रहेंगे आप मेरी तरफ मत तवज्जो रहे। गदीर के मैदान में भाईजान ये ऐलान ही ज़ेबई किया था कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ना चाहता। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं पढ़ता हूँ, मैं अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ना चाहता। आसमान से पत्थर आया, हारिस के सर में लगा, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। आसमान से पत्थर आया, हारिस के सर में लगा, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। लो जो अब बंदा पहुंचेगा ना मैं उसे वावा करूंगा कि यार वो बंदा अपने आप को भी वावा करे, मैं भी उसे वावा करूंगा कि यार मेरी क्या बात है यार, मैं बड़ा तेज़ आदमी हूँ यार, मैं जाकिर से पहले पहुंच गया हूँ। परवरदिगार ने कहा आसमान से पत्थर आया, हारिस के सर में लगा, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो ये जो पत्थर आया ये आसमान से आया? जागो तो सही यार, ये जो पत्थर आया ये आसमान से आया? ज़मीन है जमातात का जुज़, ठीक है, पत्थर उभर के आया है। मैंने कहा परवरदिगार ये पत्थर कहाँ से आया? परवरदिगार ने कहा तू कैसा जाहिल बंदा है, तुझे पता नहीं जब अबाबील अपना लश्कर लेके आ रहा था तो हमने, हारिस जब अपना लश्कर लेके आ रहा था तो हमने उनके मुकाबले में अबाबीलों को भेज दिया। एक एक हाथी का निशाना एक एक अबाबील ले रहा था क्योंकि उन्हें हमने भेजा था, जिन्हें हम भेजे उनमें ख़ता होती ही नहीं है, उनमें गलती होती ही नहीं है। एक एक हाथी का निशाना एक एक अबाबील ले रहा था कि एक अबाबील के कान में जिब्रील ने अल्लाह का पैगाम सुनाया कि तूने अपने हिस्से का पत्थर नहीं निकालना, तूने अपने हिस्से का पत्थर नहीं निकालना, तू फलां गार की फलां कौम में जाके छुप जा और अगली वही का इंतज़ार कर। इधर हारिस ने गदीर के मैदान में अली की विलायत का इनकार किया, जिब्रील ने अल्लाह का पैगाम सुनाया, उसने अपने हिस्से का पत्थर निकाला, उसने कहा हारिस के सर में मार ताकि मैं ये दुनिया को समझा सकूं कि वो काबे का मुनकिर था, ये अली वलीउल्लाह का मुनकिर है। हाथ ऊंचे 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 हैदरी। कि वो काबे का मुनकिर था, ये अली वलीउल्लाह का मुनकिर। लो मैं बड़ा मुतमईन हो गया, बड़ा खूबसूरत आपने सुना। 4 मिसरे भाईजान आपके भाई ने लिखे हैं, मिसरा किसी का चुराया हुआ साबित करो, मैं सारी ज़िंदगी मेंबर पे नहीं आऊँगा। लो मैंने 20 मिनट की भाईजान नसर की है आप लोगों से दुआ हासिल करने के लिए और आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए। जितने बुजुर्ग बैठे हैं दाएं बाएं आगे पीछे सबका कमाल माहौल हो गया।
लो 4 मिसरे आपके भाई ने भाईजान जहाँ पढ़े हैं पूरे पाकिस्तान में, मुझे कीमत मिली है। लो इतना बोलिएगा कि मैं इस्लामाबाद के अगले सफ़र तक आपको दुआ देता जाऊँ। मैं कह रहा हूँ वो बेज़मीर है जिसमें नहीं अली की विला। ना 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 ना, ऐसे नहीं बोलना है तो सारे बोलने। वो बेज़मीर है जिसमें नहीं अली की विला। चौथे मिसरे पे तो भाईजान आप सारे बोलोगे। लो ये मेंबर के खिलाफ में मेरा हाथ है, चौथे मिसरे पे आप सारे बोलोगे, लेकिन आज ट्रेंड चेंज करो, दूसरे मिसरे पे बोलो ताकि मैं वापसी के सफ़र पे आपको दुआ देता जाऊं। मगर वो बेज़मीर है जिसमें नहीं अली की विला। गदीर का मंजर अपने जहन में रखना। मगर वो बेज़मीर है जिसमें नहीं अली की विला, विला उसी में है जिसका ज़मीर जिंदा है। सुभान अल्लाह। चूखियाँ तेरे मयार को मेरा सलाम है। जो बंदे पहुँचे यारों ने मैं सलाम कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो बेज़मीर है जिसमें नहीं अली की विला, विला उसी में है जिसका ज़मीर जिंदा है। मेरा दिल कर रहा है यार मैं नसर ना करूँ और चौथे मिसरे पे डायरेक्ट नतीजा दूँ। मैं कह रहा हूँ वो बेज़मीर है जिसमें नहीं अली की विला, विला उसी में है जिसका ज़मीर जिंदा है। और सभी की साजिशें नाकाम हो गई, आखिर सकीफा मुर्दा पड़ा है, गदीर जिंदा। सकीफ़ा मुर्दा पड़ा है, गदीर जिंदा है। सकीफ़ा मुर्दा पड़ा है, गदीर जिंदा है। मैंने भाईजान पहले कहा है कि हसद वो बीमारी है जिसका इलाज दुनिया में किसी हकीम या तबीब के पास नहीं। बंदों से हसद हो तो ज़िंदगी ख़राब होती है, अली से हसद हो तो नस्लें ख़राब होती हैं। लो 4 मिसरे मैं और पढ़ने लगूँ। मैं कह रहा हूँ वो रिस्क देगा सभी को, ये उसका वादा है। जागना भाईजान, वो रिस्क देगा सभी को, ये उसका वादा है। मैं पहले कह चुका भाईजान, जिन्नी 4-5 बंदे दाद दे दी है ना, उन्हीं दाद उसमें दे दी। लो मेरी दाद वाला कशकोल बिल्कुल पूरा हो गया, मैं बिल्कुल राजी खड़ा हूँ, बिल्कुल मुतमिन खड़ा हूँ। मैं करूँ वो रिस्क देगा सभी को, ये उसका वादा है। अली जहान में अल्लाह का इरादा है। बोलो तो सही यार, जो अली का खाते हो बिल के बोलो, हैदरी। वो रिस्क देगा सभी को, ये उसका वादा है। अली जहान में अल्लाह का इरादा है, अली जहान में अल्लाह का इरादा है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक के मजमे भाईजान मैंने अपने पैरों पे खड़े होकर दाद दे के देखा है। मैं ये नहीं कह रहा पैरों पे खड़े होकर बोलो, लेकिन जितना मेरा हक बने ज़रूर आपने देना है। मैं कह रहा हूँ वो रिस्क देगा सभी को, ये उसका वादा है। अली जहान में अल्लाह का इरादा है। और अली को जिसने जहाँ पर कभी भी छोड़ दिया, वो शख्स कोई भी हो वो हरामज़ादा है। बोलो यार, जिसके हाथ का मालिक अली है। अली जहान में अल्लाह का इरादा है। अली को जिसने जहाँ पर कभी भी छोड़ दिया, वो शख्स कोई भी हो वो क्या है, वो हरामज़ादा है। लो 4 मिसरे और सुनो। अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है। बंदे नमाज पढ़ते हैं और माथे पे निशान पड़ जाता है, लेकिन निशान भाईजान नीयत से मरबूत है। ऐसी बात है। सलवात पढ़े मिलके बुलंद आवाज़ से। अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है। नसब के दाग जबी पर उभरने लगते हैं, नसब के दाग जबी पर उभरने लगते हैं। ना मैं थकाऊँ ना मैं भूलूँ भाईजान, इस पहले हलाली से लेकर वो आखिरी अली वाले तक, जिस बंदे के दिल की मस्जिद में अली वल्लाह की वाजिब अदान होती है वो ज़रूर बोलेगा। मैं करूँ अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है। नसब के दाग जबी पर उभरने लगते हैं। अद्धे बचे ना बोले अजय तो सारे बोले अजय। मैं करूँ अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है। नसब के दाग जबी पर उभरने लगते हैं। और मैं जब खुदा को पुकारूँ अली अली करके, हरामजादे खुदा से भी जलने लगते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। सैयद इन हाथों को सलामत रखिए। मैं जब खुदा को पुकारूं अली अली करके, हरामजादे खुदा से भी क्या करते हैं, जलने लगते हैं। लो भाईजान 4 मिसरे पढ़ने लगूं और शिया सुन्नी अकीदी की भाईजान मैं तर्जुमानी करने लगूं, ठीक है। और जितने भी मेंबर पे ज़ाकिरीन आते हैं, वाइज़ीन आते हैं, उलमा आते हैं, बानियान से मैं भाईजान गुजारिश करूँगा कि उनको चाहिए कि मुल्क में माहौल की, अमनो
अमान की फ़िज़ा को कायम करने के लिए मुकर्रर कोई ऐसी बात ना करे जिससे किसी सुन्नी का दिल ज़ख्मी हो, ठीक है, जिससे किसी शिया का दिल ज़ख्मी हो, ठीक है। आपस में माहौल को बेहतर बनाने के लिए भाईजान आपने मिल के साथ देना है 10 दिन, और आपने ऐसा सबूत देनी है उम्मत मुस्लिमा को ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग कितने अमन पसंद लोग हैं। इन बातों पे बंदे नहीं बोलते, लेकिन ये बातें भाईजान मिंबर का हिस्सा हैं। मुझे दाद की बिल्कुल तवक्को नहीं है, ठीक है, दाद पूरे मुल्क से ले लेते हैं इन बातों पे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इन 10 अय्याम में आपने भाई बन के रहना, बल्कि पूरा साल आपने भाई बन के रहना, और उम्मत मुस्लिमा को बल्कि बाहर के लोगों को आपने पैगाम देना है कि हम अमन पसंद लोग हैं। भाईजान हम बिल्कुल अमन पसंद लोग हैं, हम किसी भी किस्म का शर और शरारत से बिल्कुल महफूज हैं। लो मैं 4 मिसरे पढ़ने लगा हूँ, जितने अली बादशाह के मानने वाले बैठो एक दफ़ा हाथ उठाओ, जो अली के नाम का खाता है। भाईजान 4 मिसरे में पढ़ने लगा, मैं कह रहा हूँ दहलीज़े अहले बैत से जो मुंसलिक हुआ। मैंने पहले कहा सरकार सलमान का फरमान आपको सुनाया, पहले बंदा आदत को ख़राब करता है, फिर आदत बंदे को ख़राब करती। तुसी हुण मेरी आदत ख़राब की इन्नी दाद दे के हुण तुसी फस गए हो, ठीक है ना भाईजान, हुण तुसी दाद पूरी देनी है। मैं कह रहा हूँ दहलीज़े अहले बैत से जो मुंसलिक हुआ। अब मैं देखता हूँ चूखियाँ वाले हर मिसरे पे जोर लगाते हैं या खामोशी से भी सुन लेते हैं। मैं कह रहा हूँ दहलीज़े अहले बैत से जो मुंसलिक हुआ। दूसरे मिसरे पे बंदा की चेहरे की ज़ियारत करूँगा भाईजान जो अली बादशाह से खाता और नहीं बोलता। मैं करूँ दहलीज़े अहले बैत से जो मुंसलिक हुआ, कोई भी हो वो लाई के सद एहतराम है। सुभान अल्लाह। नतीजा भाईजान मैं देवांगा तो तुझे मजमे अल वेखना तो बंदा दसना जरा नहीं बोलता। मैं करूँ दहलीज़े अहले बैत से जो मुंसलिक हुआ, कोई भी हो वो लाई के सद एहतराम है। और हुक्म नबी पाक से साबित हुई ये बात, दिल में अली ना हो तो इबादत हराम है। दिल में अली ना हो तो इबादत हराम है। लो भाईजान आपने इतना खूबसूरत सुना है, ये मिंबर के गिलाफ में मेरा हाथ, झूठ बोलने वाला लानती है। 4 मिसरे मेरी आंखों के सामने आ गए। ज़िंदगी में पहली बार किसी मिंबर पे पढ़ने लगूँ, और अगर चूखियाँ में ये मिसरे सुनेंगे तो भाईजान पूरे पाकिस्तान में पढ़ूंगा, वरना ये 4 मिसरे इसी डायरी के अंदर दफन हो जाएंगे। मैं करूँ अली का प्यार हो जिसके वजूद के अंदर, अली का प्यार हो जिसके वजूद के अंदर अदू के सामने सर उसका खम नहीं होता। अली का प्यार हो जिसके वजूद के अंदर अदू के सामने सर उसका खम नहीं होता। और वो जिसकी नस्ल में और खून में खराबी हो, वो जिसकी नस्ल में और खून में, चौथे मिसरे पे सारे बोले जी, वो जिसकी नस्ल में और खून में खराबी हो उसे अली का फदाइल हजम नहीं होता। हाँ तुझे हैदरी, वो जिसकी नस्ल में और खून में खराबी हो उसे अली का फजाइल हजम नहीं होता। लो 4 मिसरे और सुनो, फिर उसके बाद एक मैं बड़ी खूबसूरत बात आपको सुनाने लगूँ। मैं कहूँ हलालियों को, मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा भाईजान, हलालियों को हलाली ही की दुआ लगी है। हलालियों को हलाली ही की दुआ लगे है। जितने बंदे यहाँ मौजूद हो, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे लफ्ज़ों को इतनी खैरात अता कीजिएगा कि वो आपकी समातों पे बैठे हुए बेरुखी के दरबान से नज़र बचा के आपके विलायत अली से बसे हुए दिल के जौफ़ की लो पे विलायत अमीर के दस्तखत कर सके। मैं करूँ हलालियों को हलाली ही की सदा लगे है, नजफ़ की समत से आती हुई हवा लगे है। और अली है मौज़ा ऐसा मैं क्या बताऊँ तुम्हें, किसी को बंदा किसी को अली खुदा लगे है। सुभान अल्लाह। किसी को बंदा किसी को अली खुदा लगे। बंदों ने बड़ा हसद किया अली बादशाह से, अली के बेटों से भी बंदे हसद करते हैं और अली बादशाह से भी हसद करते हैं। मैं पहले भाईजान ये गुजारिश कर चुका हूँ कि ये वो घर है जिसके जानवरों से भी लोग हसद करते हैं, जिसके जानवरों से भी लोग हसद करते हैं। और लोगों ने तो गदीर के मैदान में हसद शुरू कर दिया था जब 1.25 लाख हाजियों के मजमे में नबियों के सुल्तान ने पालान का मेंबर बनवा कर ऐलान विलायत अली किया था।
सुभान अल्लाह यार, बड़ा सोना सुन दे। पहले दिन जान पहचान के बगैर इतनी ज़्यादा दाद ले लेना भाईजान बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जितने बुजुर्ग बैठो जागना। लोगों ने गदीर के मैदान में हसद शुरू कर दिया था। मैं बताऊं, जो बंदे अली से प्यार करते थे वो अली के चेहरे की तरफ देखते थे, जो अली से बुग़्ज़ रखते थे वो कभी दाएं देखते थे कभी बाएं देखते थे। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि वो कहाँ कहाँ देखते थे। वो खार देखने लगे, बबूल देखने लगे, अली के रुख को प्यार से रसूल देखने लगे। वो खार देखने लगे, बबूल देखने लगे, अली के रुख को प्यार से रसूल देखने लगे। जो बावफा थे हमसरे बतूल देखने लगे, नमाज की हयात को असूल देखने लगे। नमाज की हयात को 35-40 मिनट की वो बंदा पढ़ाई भाईजान ज़ाया कर देगा जो इस जुमले पे ना बोला। नमाज की हयात को असूल देखने लगे, वो खार देखने लगे, बबूल देखने लगे। जो बावफा थे हमसरे बतूल देखने लगे, नमाज की हयात को असूल देखने लगे। जो बावफा थे हमसरे बतूल देखने लगे। भाईजान कोशिश करना, कैमरा फेरना और हाथ दिखाना जो नहीं बोलता। जो अपने आप में अली का माप ढूंढते रहे, हजूम में वो सारे अपना बाप ढूंढते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान। जो अपने आप में अली का माप ढूंढते रहे, हजूम में वो सारे अपना बाप ढूंढते रहे। इजाज़त है भाईजान? एक नज़म के 5-6 अशार आपकी नज़र कर दूँ। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़ें। लो जी, बिल्कुल नई नज़म है, उसके 6 से 7 अशार, उसके बाद 2 जुमले मसाहिब के और मैं आपको सलाम कर दूँगा। मैं करूँ ऐलान शय का हो गया। अब गदीर का मंजर भाईजान जहन में रखना। ऐलान शय का हो गया ताज़ा गदीर में। अब मुझे इस बात को सोचने पे भाईजान आपने मजबूर नहीं कर देना कि चूखियाँ वालों ने पूरी मजलिस में इतनी ज़्यादा दाद दी और मेरी आखिर वाली नज़म पे चुप कर गए। लो, मैं अपना कलेजा मिंबर पे रख के खड़ा हूँ और मुझे उस बंदे की आपने भाईजान चेहरे की ज़ियारत करवानी है जो नहीं बोलता। मैं करूँ ऐलान शय का हो गया ताज़ा गदीर में, देखा खुदा का लोगों ने चेहरा गदीर में। क्या बात है भाई, सैयद इन हाथों को सलामत रखें। ऐलान शय का हो गया ताज़ा गदीर में, देखा खुदा का लोगों ने चेहरा गदीर में। ऐलान शय का हो गया ताज़ा गदीर में, देखा खुदा का लोगों ने चेहरा गदीर में। ऐलान शय का हो गया ताज़ा गदीर में, देखा खुदा का लोगों ने चेहरा गदीर में। जितने अली वाले बैठे हो सर उठाना, मगर ऐलान शय का हो गया ताज़ा गदीर में, देखा खुदा का लोगों ने चेहरा गदीर में। चौथे मिस्र में मुझे नारा बहुत बुलंद चाहिए, मगर ऐलान शय का हो गया ताज़ा गदीर में, देखा खुदा का लोगों ने चेहरा गदीर में। और सुन सुन के जल रहे थे अरब के मुनाफिकीन, हैदर की बादशाही का चर्चा गदीर में। हाथ दिखाओ यार जो नहीं बोल रहा, सारे बोलो हैदरी। ऐलान शय का हो गया ताज़ा गदीर में, देखा खुदा का लोगों ने चेहरा गदीर में। सुन सुन के जल रहे थे अरब के मुनाफिकीन, हैदर की बादशाही का चर्चा गदीर में। ऐलान शय का हो गया ताज़ा गदीर में, देखा खुदा का लोगों ने एक एक चेहरा मेरी नज़र में है। मैं करूँ ऐलान शय का हो गया ताज़ा गदीर में, देखा खुदा का लोगों ने चेहरा गदीर में। सुन सुन के जल रहे थे अरब के मुनाफिकीन, हैदर की बादशाही का चर्चा गदीर में। न मैं थकाऊँ न मैं भूलूँ भाईजान, मैं ये सोच रहा हूँ कि छठे मिसरे में मेरे साथ क्या बनेगी और तेरे साथ क्या बनेगी। मैं करूँ ऐलान शय का हो गया ताज़ा गदीर में, देखा खुदा का लोगों ने। मैं अपना कलेजा मिंबर पर रख के खड़ो जागना। मैं करूँ ऐलान शय का हो गया ताज़ा गदीर में, देखा खुदा का लोगों ने चेहरा गदीर में, देखा खुदा का लोगों ने चेहरा गदीर में। भाईजान सज्जे खबे नहीं देखना, मेरे अल देखना। मैं कह रहा हूँ ऐलान शय का हो गया ताज़ा गदीर में, देखा खुदा का लोगों ने चेहरा गदीर में। फैसल भाई जब तक नहीं आएंगे मैं पढ़ता रहूँगा। मैं कह रहा हूँ ऐलान शय का हो गया ताज़ा गदीर में, देखा खुदा का लोगों ने चेहरा गदीर में। सुन सुन के जल रहे थे अरब के मुनाफिकीन, हैदर की बादशाही का चर्चा गदीर में, हैदर की बादशाही का चर्चा गदीर में। इन 2 मिसरों पे आपने इतना
इतना खूबसूरत बोलना कि भाई को ऐसा महसूस हो कि इनके आने से पहले भी मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा था। मैं कह रहा हूँ ऐलान शह का हो गया ताज़ा गदीर में, देखा खुदा का लोगों ने चेहरा गदीर में। तुसी कहते थोड़ा मजमा नहीं बोलता, छठे मुसरे पे भाईजान आपने मुझे वो हाथ दिखाने जो नहीं बोलता। मैं कह रहा हूँ ऐलान शह का हो गया ताज़ा गदीर में, देखा खुदा का लोगों ने चेहरा गदीर में। सुन सुन के जल रहे थे अरब के मुनाफिकीन, हैदर की बादशाही का चर्चा गदीर में। और कोई वली तो कोई, मैं अपना कलेजा मिंबर पे रख रहा हूँ भाईजान, कैमरा भेजिएगा, कोई वली तो कोई कलंदर बना दिया, सबको मिला हुसैन का सदका गदीर में। हाथ दिखाओ यार जो नहीं बोल रहा, सैयदन हाथों का सलामत रखे, मिलके बोलो अली हक, अली हक, अली हक। सुभान बिस्मिल्लाह। कोई वली तो कोई कलंदर बना दिया, सबको मिला हुसैन का सदका गदीर में, सबको मिला हुसैन का सदका गदीर में। और जन्नत की आरजू में दरे मुर्तज़ा पे आ। हर बंदा इस बात को जानता है फैसल भाई, जब तक अली बादशाह और उसके बच्चों ने टिकट नहीं देनी, किसी बंदे का बाप भी जन्नत में नहीं जा सकता। किसी बंदे का बाप भी जन्नत में नहीं जा सकता। लोग कोई वली तो कोई कलंदर बना दिया, सबको मिला हुसैन का सदका गदीर में। और जन्नत की आरज़ू में दरे मुर्तज़ा पे आ, जन्नत की आरज़ू में दरे मुर्तज़ा पे आ। भाईजान मैं बिल्कुल आस्था से पढ़ रहा हूँ और मैं देखूंगा कौन सा बंदा पहुँच गया। जो बंदा पहुँचे वो अपने आप को वाह करे कि यार मेरी क्या बात है। मैं कह रहा हूँ जन्नत की आरज़ू में दरे मुर्तज़ा पे आ, मिल जाएगा निजात का रास्ता गदीर में। सुभान अल्लाह, मिल जाएगा निजात का रास्ता गदीर में। ऐलान शह का हो गया ताज़ा गदीर में। और जो जो अली के नाम से जलते थे हर घड़ी। भाईजान 40-42 मिनट की पढ़ाई में मैं फैसला करूंगा कि कौन सा ऐसा बंदा है जो यार इन 2 मिसरों पे चुप कर जाता है। मैं करूँ जो अली के नाम से जलते थे हर घड़ी, जो अली के नाम से जलते थे हर घड़ी। इतना बोलिएगा कि मैं वापसी पे आपको दुआ देता जाऊं। मैं करूँ जो अली के नाम से जलते थे हर घड़ी, जो अली के नाम से, जो अली का दिया हुआ खाता है वो जरूर बोलेगा। जो अली के नाम से जलते थे हर घड़ी, उन सब का उठ गया था जनाजा गदीर में। जो अली के नाम से जलते थे हर घड़ी, उन सब का उठ गया था जनाजा गदीर में। सलवात पढ़े मिलके बुलंद आवाज। जो अली के नाम से जलते थे हर घड़ी, उन सब का उठ गया था जनाजा गदीर में। इजाज़त है 4 मिसरे और पढ़ूं? लो मैं 4 मिसरे बिल्कुल भाईजान नए आपको सुनाने जा रहा हूँ। और इसी पे भाईजान एक आधा जुमला मसाहिब का और मैं आपको सलाम कर दूंगा। मैं करूँ पालान के मिंबर से जो ऐलान हुआ है, जिस बंदे के दिल में अली बादशाह की मवद्दत और अकीदत है, मैं पहले कह चुका हूँ जितनी 4-5 बंदों को दाद देते हैं उतनी दाद आपने मुझे दे दी है। मैं कह रहा हूँ पालान के मिंबर से जो ऐलान हुआ है, सरकारे रिसालत की बका है। पालान के मिंबर से जो ऐलान हुआ है, सरकारे रिसालत की बका है। पालान के मिंबर से जो ऐलान हुआ है, सरकारे रिसालत की बका है। बंदा देखना चाहता हूँ जो जिक्र में नहीं बोलता। पालान के मिंबर से जो ऐलान हुआ है, सरकारे रिसालत की बका है। और मेराज में तौहीद के पर्दे में अली थे, अब खुम्पे अली मौला के पर्दे में खुदा है। मेराज में तौहीद के पर्दे में अली थे, अब खुम्पे अली मौला के पर्दे में खुदा है। अब खुम्पे अली मौला के पर्दे में खुदा है। लो जितने गाजी के नौकर बैठे हो, 4 मिसरे में आपकी समातों की नजर करने जा रहा हूँ। मैं करूँ दहलीज़े, जितने गाजी के नौकर बैठे हो एक दफ़ा हाथ उठाओ। लो सारे गाजी के नौकर बैठो। मैं करूँ फैसल भाई दहलीज़े बावफा पे जो चल के है आ गया, फिर खुल्द का जहान में रास्ता वो पा गया। दहलीज़े बावफा पे जो चल के है आ गया,
फिर खुल्द का जहान में रास्ता वो पा गया। जितने गाजी के नौकर बैठे हो हाथ उठा के ज़माने के इमाम को सलाम करना, मगर दहलीज बावफा पे जो चल के है आ गया। फिर खुल्द का जहान में रास्ता वो पा गया और अब तक लईन डरते हैं तेरे जलाल से, गाजी का खौफ शिमर की नस्लों को खा गया। ऐसे बोलते हैं अली वाले, ऐसे बोलते हैं हुसैन के नौकर। ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह। दहलीज बावफा पे जो चल के है आ गया। फिर खुल्द का जहान में रास्ता वो पा गया। अब तक लईन डरते हैं तेरे जलाल से, गाजी का खौफ शिमर की नस्लों को खा गया। गाजी का खौफ शिमर की नस्लों को खा गया। भाईजान अब्बास कोई आम नहीं है, फातिमा की दुआ का नाम है अब्बास। फातिमा की दुआ का नाम है अब्बास। लो 4 मिसरे में बड़े खूबसूरत आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ, और आज तक भाईजान ये मैंने किसी मेंबर पे नहीं पढ़े। जितनी दाद आपने देते हैं भाईजान, मैं तो ये फील ही नहीं कर रहा था, महसूस ही नहीं कर रहा था कि चनियोट वाले इतना खूबसूरत शायरी सुन लेते। मैं कह रहा हूँ बिनते अली की हमदो सना विरद क्या हुई, शब्बीर की बहन का करम बोलने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कह रहा हूँ बिनते अली की हमदो सना विरद क्या हुई, शब्बीर की बहन का करम बोलने लगा, और अल्लाह को मुबारकें देने के वास्ते अब्बास बावफा का अलम बोलने लगा। हाथ ऊंचे मिलके बोलो हैदरी। अल्लाह को मुबारकें देने के वास्ते अब्बास बावफा का अलम बोलने लगा। लो आखिरी 4 मिसरे चंद जुमले मसाहिब के और मैं आपको सलाम कर दूंगा, मेरे हिस्से का टाइम मुकम्मल हो गया। मैं करूँ मुझे अब शेर कहने का नया असलूब आया है। आखिरी 4 मिसरे पढ़ने लगूँ। मैं करूँ मुझे अब शेर कहने का नया असलूब आया है। मुझे अब शेर कहने का नया असलूब आया है, हलाली जानते हैं ये तरीका खूब आया है। मुझे अब शेर कहने का नया असलूब आया है, हलाली जानते हैं ये तरीका खूब आया है। मुझे अब शेर कहने का नया असलूब आया है, हलाली जानते हैं ये तरीका खूब आया है। भाईजान मैंने जहाँ पढ़ा मुझे कीमत मिली है, चुप करके मुझे दुखी ना करना। और खुशी से ये कहा अब्बास की आमद पे हैदर ने, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। खुशी से ये कहा अब्बास की आमद पे हैदर ने, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। सलवात मिलके बावाज़ बुलंद पड़े। कितने पहुंच गए भरोसा? अच्छा अच्छा जी बिस्मिल्लाह। मैं जितनी देर आखो हाज़िर हैं जनाब, कोई मसला ही नहीं। सलवात पढ़ो मिलके बुलंदबाद। कोशिश करो इससे बुलंद पढ़ सकते हो तो इससे बुलंद सलवात पढ़ो। मेरी डायरी में भाईजान इतने कतात लिखे हुए हैं आपकी दुआ से। अगर आप कहते हैं ना सारा दिन पढ़ो, आपका भाई सारा दिन पढ़ने के लिए हाजिर है। लो जिन्हें गाजी देना होकर बैठो भाईजान, अब आपने मुझे चैलेंज किया, मैं 4 मिसरे पढ़ने लगा हूँ। मैं करूँ परचम जो गाजी के अलम से मांगना, उसे चूमना सवाब समझती हूँ। फैसल भाई पहली दफ़ा मैं आया हूँ और पहली दफ़ा जान पहचान के बावजूद आपका मजमा इतना ज़्यादा दाद दे रहा है। चौथे मिसरे पे मुझे आपने हाथ दिखाना है जो बादशाह गाजी अब्बास से खैरात भी लेता है, और चौथे मिसरे पे बुलंद नहीं होता। मैं करूँ परचम सखी का इस तरह से रास आ गया, जो गाजी के अलम से मांगना सवाब समझता है वो बंदा हाथ उठाए। मैं करूँ परचम सखी का इस तरह से रास आ गया। कैमरे में हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, काश ये कैमरे गदीर में होते। मैं करूँ परचम सखी का इस तरह से रास आ गया, हर चीज़ मांगने का हुनर पास आ गया। परचम सखी का इस तरह से रास आ गया, हर चीज़ मांगने का हुनर पास आ गया। परचम सखी का इस तरह से रास आ गया, हर चीज़ मांगने का हुनर पास आ गया। आखिरी बंदे का भी मुझे हाथ बुलंद चाहिए। मगर परचम सखी का इस तरह से रास आ गया, हर चीज़ मांगने का हुनर पास आ गया, और ज़हरा की दुआ बन के खुदा के जहान में मुश्किल कुशाई के लिए अब्बास आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जिसके हाथ का मालिक अली है हैदरी। सुभान। ज़हरा की दुआ बन के खुदा के जहान में मुश्किल कुशाई के लिए अब्बास आ गया।
4 मिसरे और पढ़ूं, जितने बादशाह हुसैन का नौकर बैठू। मैं कह रहा हूं नबी की जान रसूलों का चैन रहता है। अब्बास का जिक्र हो और फिर हुसैन का जिक्र ना हो, भाईजान ये हो ही नहीं सकता। नबी की जान रसूलों का चैन रहता है। बिस्मिल्लाह। नबी की जान रसूलों का चैन रहता है कि धड़कनों में शहे मशरकैन रहता है। जितने मातमी बैठो भाईजान 4 मिसरे आपको गिफ्ट करने लगा हूं। मैं कह रहा हूं नबी की जान रसूलों का चैन रहता है कि धड़कनों में शहे मशरकैन रहता है, कि धड़कनों में शहे मशरकैन। ना मैं थकाऊं ना मैं भूलूं भाईजान, मैं ये सोच रहा हूं कि चौथे मिसरे पर कौन सा हाथ है जो नीचे रह जाएगा। मैं कह रहा हूं नबी की जान रसूलों का चैन रहता है कि धड़कनों में शहे मशरकैन रहता है। और मैं करके मातम शबीर, मैं करके मातम शबीर ये बताता हूं मेरे जमीर के अंदर हुसैन रहता। क्या बात है भाई, चूखियां तेरे मयार को मेरा सलाम है। जब बंदे पहुंचो हैदरी सुभान। मैं करके मातम शबीर ये बताता हूं मेरे जमीर के अंदर हुसैन रहता है। अब अब्बास बादशाह की आमद हुई। आखिरी बात कर लूँगा फजाइल की। हुसैन बादशाह ने तवज्जो यूं मौला गाजी को अपने हाथों पे उठाया हुआ। क्या किया हुआ है? ऐसे करके किसको उठाया है? मौला गाजी का नौकर तो यार बोल, मौला गाजी को उठाया हुआ है। और बादशाह आवाज़ देकर फरमाते अली बादशाह हुसैन बता तेरे हाथों पे कौन है। अब मैं देखूँगा यार कौन सा बंदा जुमला समझता है। हुसैन बादशाह आवाज़ देकर फरमाते बाबा खुद से ज़्यादा खुद को बेहतर कौन जानता है। खुद से ज़्यादा खुद को बेहतर कौन जानता है। लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि ये कौन है। बाबा पहला मिसरा आपके हवाले करने लगो तो मैं सैयदा ज़हरा की कसम है मेरा हक बनता हूँ, रखना नहीं न बने बोलना नहीं। बाबा मेराज के पर्दे से जो बोला था वही है। जागो यार, मेराज के पर्दे से जो बोला था वही है। हक नींद से जिस शाह ने तोला था वही है। ऐलान से पहले भी जो मौला था वही है। हर अरफ़े औला से जो औला था वही है। हर अरफ़े औला से जो मैं अपना कलेजा मिंबर पे रखने लगा, हर अरफ़े औला से जो औला था वही है। मेराज के पर्दे से जो बोला था वही है। हर अरफ़े औला से जो औला था वही है। हक नींद से जिस शाह ने तोला था वही है। ऐलान से पहले भी जो मौला था वही है। और बाबा सब सूरे तौहीद को अखलास कहेंगे, अब खुद को अली मौला भी अब्बास कहेंगे। मिलके बोलो हैदरी सुभान। सब सूरे तौहीद को अखलास कहेंगे, अब खुद को अली मौला भी अब्बास कहेंगे। अब खुद को अली मौला भी अब्बास कहेंगे। लो 4 मिसरे मेरी आंखों के सामने आ गए। 4 मिसरे और पढ़ने लगा। मैं करूँ जहाँ के बेसहारों की उसे मैं आस लिखता हूँ। यार अब इतना खूबसूरत बोले उसके बाद आपका इतना चुप करना बनता है। मैं करूँ जहाँ के बेसहारों की उसे मैं आस लिखता हूँ। जनाबे गाजी अब्बास हैं जनाबे ज़हरा की दुआ। ठीक है। अल्लाह ताला की ज़मीन पर सरकार मुस्तफ़ा आए हैं अल्लाह की मर्ज़ी से। अली बादशाह आए हैं मोहम्मद की मर्ज़ी से। हुसैन बादशाह आए हैं अली बादशाह की मर्ज़ी से। गाजी आया है ज़हरा की मर्ज़ी से। गाजी आया है ज़हरा की मर्ज़ी से। हुसैन बादशाह पता क्या करते थे? जनाबे गाजी को अपने कंधों पे बिठा के मदीने के बाज़ारों से गुजार दिया करते थे। किसी ने पूछा बादशाह आप वक्त के इमाम हैं, आप ऐसा ना किया करें कि अब्बास इमाम भी नहीं है, आप अब्बास को अपने शानों पर बिठा के उसे अपनी वल्लैल की जुल्फ़ें पकड़ा के मदीने के बाज़ारों में ले जाते हैं। मालिक ये भी कोई बात हुई? बादशाह फरमाते हैं खबरदार आज के बाद बात ना करना। मैं शिया सुन्नी मजमे की तायीद हासिल करना चाहता हूँ। खबरदार आज के बाद बात ना करना। हर दौर के ये अली को हक है कि वो अपने दौर के मोहम्मद पे सवारी करे। सुभान अल्लाह, क्या बात है भैया आपके सुनने। हर दौर के अली को ये हक है सुभान अल्लाह कि वो अपने दौर के मोहम्मद पे सवारी करे।
लो जितने गाजी बादशाह के नौकर बैठे, मैं 4 मिसरे पढ़ने लगूँ। मैं करूँ जहाँ के बेसहारों की उसे मैं आस लिखता हूँ, कभी बहरे विलायत का हसी अलमास लिखता हूँ। जहाँ के बेसहारों की उसे मैं आस लिखता हूँ। आखिरी बंदे जो मुझे ताई चाहिए, मैं करूँ जहाँ के बेसहारों की उसे मैं आस लिखता हूँ, कभी बहरे विलायत का हसी अलमास लिखता हूँ। और वो मखदूमा नबियों का नबी मादर कहे जिसको, वो बेटा जिसको कहती है उसे अब्बास लिखता हूँ। मिलके बोलो हैदरी। वो बेटा जिसको कहती है उसे अब्बास लिखता हूँ। इतना ही मुझे पढ़ना था। तकरीबन 50-55 मिनट हो गए आपकी नौकरी करते हुए। माँ भी ज़ख्मी थी, बेटी भी ज़ख्मी थी। मैं बिस्मिल्लाह, मेरा सलाम है भाईजान जो बंदे रोए। माँ भी ज़ख्मी थी, बेटी भी ज़ख्मी थी। लेकिन एक फ़र्क बताऊं, रोने के दिन है जो बंदा अपने आप को भाईजान अमीर समझ के इनके जिक्र में बैठता है ना, वो बेशक भाईजान इस जुमले पे हाय ना करे, हांज ना भी आए तो हाय ज़रूर करी। माँ को घर आके मारा था, बेटी को घर बुला के मारा था। अल्लाह अकबर, क्या बात है यार, बुजुर्ग आंखों नम हो गई हैं। मैं सुभान अल्लाह करूँ। माँ को घर आके मारा था, मैं बिस्मिल्लाह करूँ। बेटी को घर बुला के मारा। रोने के दिन है, शरीफों के गम में शरीफ ही रोते हैं। बेहया बंदे का काम ही नहीं हुसैन के गम में रोना। पाकिस्तान का भाईजान, पंजाब का मैं आपको कल्चर बताऊं, जितनी आंखें नम हो गई हैं मेरा सलाम है उन पे। दुश्मन दी धी भी भाईजान, ये जो सुराइकी है ना, इमाम जाफ़र सादिक की मादरी ज़बान। उनकी एक नौकरानी थी, बादशाह के यहाँ काम करती थी। बादशाह आवाज़ देकर फरमाते तू सुराइकी में दौड़े पड़ा कर। इसलिए इस ज़ुबान में भाईजान सबसे ज़्यादा तासीर। फैसल भाई, दुश्मन दी धी वेड़े आ जाए ना तो असी कत्ल माफ़ कर देने। ऐसी गल है। मोमिन के दिल में करबला होती है। जिस बंदे के दिल की मिट्टी करबला से बनी है ना भाईजान, वो बंदा इस जुमले पे हाय भी करेगा, मातम भी करेगा। ये बेटी का एहतराम है कि हम कत्ल माफ़ कर देते हैं। अली की बेटी 72 बाज़ारों में एक चादर मांगती रही। इतना रो लें कि अली की आलिया बेटी तेरी गवाह बन जाए। हाय इतनी बुलंद करी, 72 बाज़ारों में एक चादर मांगती रहे। मैं बिस्मिल्लाह करूं। आले मोहम्मद के जिक्र में फूट फूट कर रोया करो, कूके मार कर रोया करो। बाबा साबर शाह बेल वाले, हर बंदे ने नाम सुना होगा भाईजान। उनकी मिट्टी भी हमारे जैसे जाकरों से बहुत ज़्यादा महंगी। वो फरमाते हैं कि जहाँ पे, इस जुमले ने भाईजान मेरा अंदर चीर के रख दिया, ज़ैनब को कत्ल होना चाहिए था, वहाँ पे हुसैन कत्ल हो गया। और जहाँ पे हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था, वहाँ बग़ैर चादर के अली की बेटी, हाथों में रस्सियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, आवाज़ दे के कहती है बाबा तेरे शहर में, तेरे देश में मुसलमानों ने मुझे बड़ा मारा है। सरकारी अलामा असीर जाड़वी, लोग पहले दिन तैयारी पढ़ते हैं, मैं पहले दिन बीबी ज़ैनब पढ़ती हूँ। उनसे किसी ने पूछा कि ज़ैनब 3 दिन बाज़ार में खड़ी रही। कोई भी शरीफ बंदा भाईजान आके कहते हैं मैं मेंबर पे हमारे घर वालों के लिए दुआ करवाओ, लेकिन बेटियों का नाम नहीं लेने देते। बेटियों का बताओ मुझे, सारे नाम नहीं लेने देते। किसी ने पूछा ज़ैनब 3 दिन खड़ी रही। असीर जाड़वी साहब फरमाते हैं मोमिन के दिल में करबला होती है, हमें डर होता है, इसलिए हम तुम्हें आधी रिवायत सुनाते हैं। जेड़ा बंदा यार शिया इस जुमले पर मातम ज़रूर करे, बाकियाँ दी अपनी मर्जी है। कहते हैं मोमिन के दिल में करबला होती है, इसलिए हम तुम्हें आधी रिवायत सुनाते हैं। फैसल भाई, ज़ेब भाई तवज्जो करना, मोमिन के दिल में करबला होती है इसलिए हम तुम्हें आधी
रिवायत सुनाते हैं, इमाम ज़माना मुझे हिम्मत देना और इन सबको आए की तौफीक ज़रूर अता करना। मोमिन के दिल में करबला होती है, इसलिए तुम्हें आधी रिवायत सुनाते हैं। ज़ैनब 3 दिन खड़ी नहीं रही, ज़ैनब 3 दिन खड़ी रही और शाम की 2000 बेगैरत औरत नाचती रही। हाय करें यार, सीने पे हाथ मारी, सुभान अल्लाह, क्या कबूलियत वाला यार पुरुष है। ज़ैनब 3 दिन खड़ी रही और शाम की 2000 नजिस औरत नाचती रही। बीबी आवाज़ दी, कहती है सजाद मेरे कद से बाबा वाकिफ न था, सजाद मैं किस नजिस माहौल में आ गया। मैं बिस्मिल्लाह। भाईजान बंदे हम पे एतराज़ करते हैं, शिया मातम करते हैं, फैसल भाई शिया रोते हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? पूरी कायनात में कभी किसी मर्द ने 3.5 साल की बच्ची के मुंह पे लोहे का ताजियाना मारा हो तो बताओ। बीबी आवाज़ दे के कहती है सजाद ना खाना मांगती हूँ, सजाद ना पानी मांगती हूँ, सजाद ना रोने की इजाज़त मांगती हूँ। सजाद फरमाते फिर क्या मांगती है? बीबी आवाज़ दे कहती है जिनकी छोटी औलाद है इस जुमले पे मातम ज़रूर करना। सजाद फिर क्या मांगती है? बीबी आवाज़ दे कहती है सजाद शिमर से कह मेरे मुंह पे ना मारे, ये लोहे का ताजियाना मेरे रुखसार पे मारता है, मेरे रुखसार से ताज़ा लहू जारी। हाय कर सकता यार कोई बंदा? मैं बिस्मिल्लाह करूँ। लो भाई आ गए जा, मैं बिस्मिल्लाह। सजाद ये लोहे का ताजियाना मेरे रुखसार पे मारता है, मेरे रुखसार से ताज़ा लहू जारी हो जाता। लो 2 मिनट दो और भाई मैं आपको सलाम करूँ। मौला सजाद फरमाते हैं करबला के मैदान से लेके शाम के बाजार तक मारन मकसद नहीं, रवाना मकसद है। शिमर के 2 ही काम थे, या मेरी पुश्त पे ताजियाना मारता था या मेरी बहन के बालों में हाथ डाल के मुंह पे तमाचा मार के कहता था बुला अब्बास को। जब ये मेरी बहन के मुंह पे तमाचा मारता, मेरी बहन मुझसे मुंह छुपा लेती कि मेरा एक सजाद बच गया है। अल्लाह जाने अब सर पे मातम करी, बीबी ज़ैनब की सुन्नत अदा करी कि मेरा एक सजाद बच गया है। अल्लाह जाने मर ही ना जाए। जब आया है ना शाम का बाजार, अल्लाह जाने शिमर ने कैसा जुल्म किया। मेरी बहन मेरे सामने आके चेहरे से बाल हटा के आवाज़ दे के कहती है सजाद देख मेरा गोश्त खत्म हो गया, सजाद देख मेरी हड्डियां, कर ले मातम यार सिर ते, सजाद मेरी हड्डियां बाहर आ गई हैं। सजाद इसका जब दिल करता है करबला के मैदान से लेके शाम के बाजार तक मेरे मुंह पे कभी तमाचे, कभी ताजियाने, कभी लोहे के दस्ते। आखिरी जुमला मैं पढ़ने लगूं। भाईजान जब करबला से सैयदों का काफिला निकला है ना 2 किलोमीटर बाहर, असगर भाई शिमर आवाज़ दे के कहता है सुना है तेरे बाबा को बड़ा प्यार था तेरी बहन से। सुभान अल्लाह, तेरे बाबा को बड़ा प्यार था तेरी बहन से जिनकी छोटी औलाद है। भाईजान जागना। फरमाते हाँ शिमर तूने ठीक सुना है। कहता फिर वो अलहदा सवारी पे बैठी। सजाद फरमाते हैं कि 4 साल की बच्ची अलहदा सवारी पे कैसे बैठ सकती है? ये आवाज़ दे कहता नहीं सजाद वो अलहदा सवारी पे बैठेगी। लो मौला सजाद ने कैसे कैसे करके हथकड़ियों वाले हाथों से सूरह रहमान की तफसीर को नाका की पुश्त पे बिठाया। एक कदम पे नाका चला कि खड़े हुए ऊँट से, आखिरी जुमला मैं पढ़ने लगा, सर पे मातम करी कि खड़े हुए ऊँट से अली की बेटी ज़मीन पे गिर पड़ी। बीबी उस बंदे को माफ़ करना जो मातम ना कर सके। खड़े हुए ऊँट से अली की बेटी ज़मीन पे गिर पड़ी। बीबी आवाज दे के कहती है सजाद मेरी पसलियां टूट गई हैं, सजाद मैं दादी की तरह जख्मी हो